गंगाराम मिश्र ने लगाया नगर पालिका पर भ्रष्टाचार का आरोप। गंगाराम का कहना है कि नगर पालिका पार्टी टिकट पर भी लाखों का हुआ सौदा। जिला शाहजहांपुर की नगर पालिका पुवाया का चुनाव हुआ दिलचस्प। भारतीय जनता पार्टी से वर्षों से जुड़े होने के बावजूद गंगाराम मिश्र को पार्टी ने नगर पालिका पुवाया से चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया। नमस्कार, जिला शाहजहांपुर की नगर पालिका पुवाया में है और यहाँ का चुनाव जो है बहुत ही दिलचस्प हो चुका है। और यहाँ पर हमारे साथ गंगाराम मिश्र जी जो है भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा से निवर्तमान है, जो रह चुके हैं। इन्होंने किसानों की आवाज़ उठाते हुए और लंबे समय से पार्टी से जुड़े हुए थे। जब इनको मौका मिलना चाहिए नगर पालिका पुवाया में विकास कराने का, जनता के साथ जुड़ने का, या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो फैसला लेने का जब इनका मौका मिला तब पार्टी ने इनको नज़रअंदाज करते हुए एक नए जो यहाँ से जो मौजूद चेयरमैन थे उनको पुनः मौका दे दिया और टिकट दे दिया। और उनको पूरे जोर शोर के साथ पूरी पार्टी जो है मैदान में आ गई है, उनको चुनाव लड़ा रही है। तो हम गंगाराम मिश्र जी से जुड़ेंगे, उनसे तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और ये भी जानकारी चाहेंगे कि क्या वजह रही कि पार्टी ने विशेष रूप पर ध्यान नहीं दिया। जी सर। जी, मैं गंगाराम मिश्रा मैं भारतीय जनता पार्टी का पिछले 35 वर्षों से सक्रिय कार्यकर्ता रहा हूँ। जी, सन 1984 में राम जन्मभूमि आंदोलन से मैं जुड़ा। 1984 में बजरंग दल का नगर का संयोजक बना। इसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्य किया। सन 89 में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा और 1992 में भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष चुना गया। 9 साल तक मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष रहा हूँ। इसके बाद मैं पुवाया नगर में 4 बार महामंत्री रहा हूँ। 2012 से मैं 15 तक भारतीय जनता पार्टी का नगर अध्यक्ष रहा हूँ। 2016 में हमने तिलहर विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए टिकट मांगी थी, वो भी हमको नहीं मिली। उसके बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा मैं तिलहर विधानसभा का प्रभारी रहा और मेरे प्रभार में रोशन लाल जी विधायक चुने गए। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का मुझे जिलाध्यक्ष बनाया गया। 18 से 2021 तक मैं जिलाध्यक्ष रहा हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी की किसान कल्याण रैली, तिरंगा यात्रा और माननीय अमित शाह जी की जो रैलियां हुई उनका मैं संयोजक रहा हूँ। पिछले 38 वर्षों से मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी का कार्य कर रहा था। मेरी कभी इच्छा चुनाव लड़ने की नहीं थी, लेकिन पुवाया विधानसभा चूंकि ब्राह्मण बाहुल विधानसभा है, अनारक्षित होने की वजह से मैंने उम्मीद की थी कि भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देगी। मैंने आवेदन किया, सारे नेता मेरे पक्ष में थे, सब लोग कह रहे थे कि आपको टिकट मिलेगी। चेयरमैन संजय गुप्ता जी हैं, उनको टिकट मिला, भारतीय जनता पार्टी दी। मेरा केवल एक ही मात्र कहना है कि अनारक्षित सीट पर आरक्षित व्यक्ति को चुनाव क्यों लड़ाया गया। इस वजह से मैंने कार्यकर्ताओं से बात की। सारे कार्यकर्ताओं ने कहा कि आप चुनाव लड़िए, मैं आपके साथ हूँ। आज बड़ी परिस्थितियां विपरीत बनाई जा रही हैं, कार्यकर्ताओं के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। मैं चुनाव लड़ने वाला, मुझसे भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने बात नहीं की कि आप चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि एक तरफ बहुत ही पैसे वाले प्रत्याशी संजय गुप्ता जी हैं, बड़ी ऐसी चर्चा है कि करोड़ों रुपए खर्च करके चुनाव में मैं चुनाव लड़ सकता हूं, मैं चुनाव जीत सकता हूं। सबसे ज्यादा मतदाता ब्राह्मण मतदाता है और इस भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम मैं अपनी बात कह रहा हूं कि पुवाया के मतदाताओं का बहुत बड़ा अपमान किया है और उस वजह से मैं ब्राह्मण मतदाताओं की वजह से मैं चुनाव में खड़ा हुआ हूं और चुनाव लड़कर जीतने की इच्छा रखता हूं। मैं चुनाव जीतकर फिर भारतीय जनता पार्टी में जाऊंगा। के अंदर सैकड़ों आवास बने हैं, एक भी आवास ऐसा नहीं होगा जिसमें 15,000 रुपए से लेकर और 25,000 रुपए तक आवास में पैसा नहीं दिया गया। ये भ्रष्टाचार किसकी नाक के नीचे हुआ, किसके संरक्षण में हुआ? नगर पालिका का अध्यक्ष इसके लिए सारा जिम्मेदार है। कई जगह है, तरती बाजार है, 9 एकड़ का तालाब है, सौंदर्यीकरण के नाम पर करोड़ों रुपया आया है। पूरा कहीं आप जाके देख लीजिए, पूरे तालाब को कीचड़ खाना बना दिया गया है। अच्छा, यहाँ की जनता, अगर आपको नगर पालिका पुवाया की जनता आपको अपना चेयरमैन चुनती है तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेंगी? आप किस नज़र से देखेंगे पुवाया को? देखिए, विकास करने का मेरा एक सपना है। मैं चाहता हूँ नगर पालिका का मैं अध्यक्ष बनूं। सबसे पहले तो जो बच्चे हैं उनको खेलने के लिए पूरे पुवाया में कोई मैदान नहीं है। हम चाहते हैं कि मैं चेयरमैन बना तो एक स्टेडियम की स्थापना होनी चाहिए। एक पार्क नहीं है, पार्क की स्थापना होना चाहिए।
इस जानवरों की इतनी समस्या है कि गांव से जो जानवर कुछ लोग लाते हैं और नगर में छोड़ देते हैं। पूरे नगर में निकलने की कहीं जगह नहीं है। हम चाहते हैं कि मैं चेयरमैन बना तो नंदीशाला की व्यवस्था की जाएगी और जो सांड नगर के अंदर घूम रहे हैं उनको हर हालत में हम शिफ्ट करने का काम करेंगे। आप लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, जनता आपको किस प्रकार सपोर्ट कर रही है, क्या रिस्पॉन्स? जनता मुझे पूरा रिस्पांस दे रही है। जनता कह रही है कि मैं विकास भी कर सकता हूँ, मैं वादा नहीं करता हूँ, लेकिन सब जानते हैं कि पिछले हम 35 सालों से मुझे जनता ने देखा है कि मैं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए लड़ा हूँ उसी तरीके से मैं जनता के लिए भी लड़ूंगा। और जनता मेरे साथ थी, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है। आज ये संजय गुप्ता जी जो चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, ये इनका मैंने सामना किया है। ये समाजवादी पार्टी में थे।